कैसे जमाते हैं ज्ञान का दही? का दही रख दो, हो गया। ज्ञान का दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत होगा तभी तो आप कुछ समझ पाओगे, सीख पाओगे, सुन पाओगे। सुनोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दिमाग को शांत रख के बैठना पड़ेगा। सारा ध्यान जो है कानों के द्वारा शब्दों को पकड़ोगे ठीक से, तो तब वो शब्द आपके दिमाग में फिट होंगे, जमेंगे, तभी तो आगे तक रहेंगे। कोई आदमी चूल्हे के ऊपर बर्तन रखे और उसमें पानी डाल के और अपना चेहरा देखना चाहे तो पानी ऐसे उबल रहा है, हल रहा है, चेहरा दिखाई देता क्या? दिखता नहीं? दिखता है। पानी हिल रहा होगा तो भी नहीं दिखेगा। अब पानी के अंदर कुछ कीचड़ पड़ा होगा तो दिखाई देगा कुछ, लेकिन कीचड़ नीचे जम जाएगा, पूरा स्थिर हो जाएगा, तो तब उसमें दिखाई दे सकता है। ऐसे ही दिमाग में हलन चलन होगी तो हलन चलन वाले दिमाग में कोई अच्छी चीजों का संचय करना चाहे नहीं होता। तो इसलिए कभी कोई सीखना होता है, समझना होता है तो शांति के साथ बैठना होता है। आप बैठते समय ऐसे हिलोगे डुलोगे तो हिलने डुलने में अगर आपका ध्यान है तो आप सुन पाओगे ठीक से? समझ पाओगे? नहीं पाओगे। इसीलिए बोधिसत्व, बोधि माने ज्ञान, सत्व माने प्राणी, ज्ञानवान प्राणी। तो ज्ञानवान प्राणी कैसे होता है? वो कुछ सदाचरणों को इकट्ठा करता है, पारमिताओं को इकट्ठा करता है, पारमिताओं को बढ़ाता है। पारमिताएं कितनी है? 10 मोटा मोटी है, लेकिन उपपारमी पारमी जो है तो ये सारी मिलाकर के 30 होती है, लेकिन पढ़ाने के लिए 10 ही बताई जाती है। पारमिताएं, ये पारमिताएं माने एक प्रकार से मान लो ये घड़े हैं, 10 प्रकार के घड़े हैं। वो 10 घड़े पूरे भर जाए तो क्या होगा? वो बुद्ध बन जाता है। तो दान पारमिता, सबसे पहले पारमिता शुरू होती है दान। दान माने देना, देना निस्वार्थ भाव से देना। काय के लिए देना? जन कल्याण के लिए देना, अपने मुक्ति के लिए देना। तो ये पारमिताएं पूरी करेगा तब वो बुद्ध बनता है। अब कोई आदमी एक कपड़े पे बुद्ध बुद्ध लिख के और ओढ़ के बैठ जाएगा, जिंदगी भर बैठा रहेगा, तो उसके दिमाग के अंदर में कुछ विकास होगा क्या? होगा? अगर कोई कहे ये बुद्ध है, बुद्ध का कपड़ा पकड़ के ऐसे बगल में बैठा रहेगा जिंदगी भर, कुछ उसके दिमाग में जाने वाला है? नहीं जाने वाला। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, अपने बैठ करके अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब वो स्वयं से अपना अभ्यास करेगा तब उसका उत्थान होगा, नहीं तो उत्थान नहीं होगा। तो कल से आज तक किसी ने कौन सी जातक कथा कोई पढ़ी है? अपने से कोई जातक कथा पढ़ी है? वीडियो में देखा मैं, दशरथ। अच्छा, दशरथ जातक। हाँ, तो दशरथ जातक आपने पढ़ी है? सुनी, मतलब वीडियो। अच्छा, वीडियो में सुनी। आप बता सकते हो? आ जाइए इधर। अभी इन्होंने सुनी है, ये सुनी हुई बात बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुने। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैंने कल वीडियो पे दशरथ जातक कथा सुनी है। उसमें ऐसा बताया गया है कि जो राम था, नहीं वो सेटिंग, राम और सीता ये भाई बहन थे। सेटिंग आपने वाला, लेकिन जो रामायण में है, रामायण में बताया गया है कि वो पति पत्नी थे। तो उसका इतिहास ऐसा है कि दशरथ को पुत्र नहीं था, उसको 16,000 पत्नियां थी। तो उसको मतलब जब क्या द्रौपदी जो थी, द्रौपदी नहीं, क्या सीता नहीं, सीता की उनकी पत्नी कैकई, कौशल्या भी नहीं। तो कैकई चाहती थी कि उसके पुत्र का राजा बने। तो रामायण आया।
कैकेयी ने राजा दशरथ से कोई वर मांग लिया था। तो जब कैकेयी को पुत्र हुआ, जब उसे मतलब ज्ञात उसे लगा कि उसका पुत्र राजा होना चाहिए, इसलिए उसने दशरथ से विनती की। तो उसने उसे दुष्ट कहा, मतलब चांडालनी कहा, और उसने मतलब ये कहा कि स्त्री मतलब मित्रघात कर सकती है। उसका एक मत पड़ा स्त्री के विषय में कि स्त्री का स्वभाव जो है मित्रघात कर सकती है स्वार्थ के लिए। तो उसके बाद उसने सोचा कि राम और लक्ष्मण जो उसके पुत्र है वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, इसलिए उसने मतलब दोनों पुत्र को बुला के कहा कि आपका प्राण मतलब सुरक्षित नहीं है, तो आपको मतलब देश छोड़ना होगा, वनवास के लिए जाना होगा। तो उसने फिर किसी पंडित को बुला के अपनी आयु जानी, मतलब तो उन्होंने देखा कि उनका आयु जो है अभी और 12 साल है। तो उन्होंने राम को बताया, राम और लक्ष्मण को बोला कि आपको 12 साल के लिए वनवास जाना होगा, वन में रहना होगा, और मेरे मृत्यु के बाद आपको छत्र धारण करना होगा। तो वो उनके साथ मतलब राम और लक्ष्मण जाने लगे। तो उनके साथ सीता ने भी सोचा कि वो भी अपने भाई के साथ जाएगी, तो वो भी तैयार हो गई। और ये दोनों जब जाने लगे तो गांव का बाहर मतलब ये लोग भी उनको छोड़ने आए, तो ये जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद ये लोग 12 साल रहे। मैं गौर से नहीं सुन पाया मैं उनका नाम, ब्रह्म एक थे, मतलब रामायण के थोड़े तो उनके साथ और एक जन थे जो उनकी सेवा करते थे। तो इस तरह राम के 12 साल वहां मतलब 9 बरस बाद दशरथ का मृत्यु हुआ 10वें बरस में। तो भरत जो है वो भरत अपना राम को बताने गया कि मतलब उनका दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो जब भरत गया राम के पास, तो राम को कोई दुख नहीं हुआ पिता के मृत्यु पर। तो भरत सोचने लगा कि ये कैसा हुआ, मतलब इन्हें अपना पिता के मृत्यु पर ना ही कोई दुख हुआ ना कुछ हुआ। तो भरत को राम बताते हैं कि मतलब जो मनुष्य, उसमें जो एक गाथा है, दहराच महंताच ए बाला एच पंडिता, सभ्य मंचु वंशयंती सभ्य मंचु परायंता। तो यही गाथा को राम बोलते हैं कि मनुष्य जो है, चाहे मतलब मूर्ख हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, उसको मृत्यु आनी ही है। तो इसमें दुख का कोई कारण नहीं है, ये तो मतलब प्राकृतिक सत्य है। मतलब इस जातक कथा में उस बात को समझाने की प्रयास किया गया है कि मृत्यु ये शाश्वत सत्य है। तो राम ये जो बोलते हैं, और बाकी स्टोरी तो फिर वो रामायण के हिसाब से बताया कि दशरथ मतलब गांव गए और फिर उन्होंने अपना मतलब जातक कथा में बताने का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का जो जीवन है, मतलब जो आया जीव है, जो प्राणी है, उसका मृत्यु हो जाए, चाहे वो कितना बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, छोटा हो, बड़ा हो। बस मैं इतना समझ सका हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए बहुत सी चीजें जो है, ये जो कहानी किस्से है, इनका सोर्स 2500 साल पुरानी, इसका सोर्स माने जो जहां से ये कहानियां निकल के आई हुई है। कभी कभी किसी को सीधी बात बोलेंगे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए कहानी के माध्यम से लोग समझ भी ले और उसका बोध भी उसको मिल जाए। तो ये सारी कहानियां जितनी भी है, ये कथाएं जो है, जातक कथाएं, ये बोधप्रद है। क्या है? बोधप्रद। बोध माने शिक्षा, शिक्षा लेने के लिए है कि इसमें से हम कौन सी शिक्षा ले। तो जातक कथाओं में ये दशरथ जातक जो है, इसके अंदर में राम, लक्ष्मण और सीता ये बहन भाई है। ये 2500 साल पुरानी किताबें हैं जिसके अंदर में ये सोर्स है। बाद में फिर स्टोरी को बताने वालों ने, लिखने वालों ने पलटते चले गए। और जब प्रिंटिंग प्रेस और छापखाना अंग्रेजों के जमाने में आ गया, उस समय उन्होंने लिखा और
जातक कथाओं लिखने वाला एक व्यक्ति नहीं है, एक संघ है। जिस तरह से कोई संविधान बनाता है तो संविधान की समिति होती है और उसमें सारे मेंबर ढेर सारे होते हैं, उस तरह से तो उसका अध्यक्ष का नाम ज्यादातर बोला जाता है, लेकिन उस सारे लोगों का नाम नहीं। अब भारत के संविधान के ऊपर में सबके हस्ताक्षर वाली पूरे 2 पेज लगे हुए हैं कि कितने लोगों के हस्ताक्षर है। उसी तरह से जातक कथा एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है, लेकिन सारे जातक की रचना वाराणसी के बगल में हुई है। अब मेरे से सवाल पूछेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा खंगालना सीखो। जिनको गूगल में सर्च करना है गूगल करो, जिनके पास किताबें घर में रखी हुई है वहां से किताब मंगाओ जातक कथा पे। मदनानंद कौशल्यायन ने जातक कथा खंड तैयार किए थे आज से 60 साल पहले, तो बिक्री में बहुत से जगह में पुरानी किताबों में मिलते हैं। तो हम लोगों को थोड़ी ललक हो, लगन हो जानने की, समझने की, तो हम सीखते हैं, समझते हैं। बहुत सी चीजें आपको ऐसी ऐसी सुनने को मिलेगी। बावेरू जातक है, एक बावेरू जातक। मैं जब 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मैंने पढ़ा था वो बावेरू जातक। तो बावेरू जातक की स्टोरी इस तरह की है कि बावेरू नाम का एक देश था। उस बावेरू नाम के देश में कोई पक्षी था ही नहीं। वो देश में कोई पक्षी था ही नहीं। तो हमारे जम्बू द्वीप से व्यापारी लोग अपना बेड़ा लेकर के नाव के सहारे, पहले सारा कारोबार कैसे होता था, नदियों से जाता था और बैलगाड़ियों पर काफिला का काफिला चलता था और निकलते थे व्यापार करने। तो जाते थे तो 3 महीने तो पहुंचने में लग जाते थे और 3 महीने वापस आने में, और 6 महीने कारोबार करते थे। इसलिए 1-1 साल के लिए कारोबारी लोग बाहर की ओर रहते थे और बहुत बड़ा काफिला, और उसमें ढेर सारे बैल और उसकी देखभाल करने वाले और चारा और बड़े बड़े पानी के हौद, एक बैलगाड़ी पर बड़े बड़े हौद रख करके लेके जाते थे। तो ये जातक कहानियां पढ़ेंगे तो हमें हमारे प्राचीन भारत का इतिहास समझ में आता है कि किस तरह के उस समय की व्यवस्था होगी। तो ये बावेरू जातक जो है, वहां पर पक्षी नहीं था बावेरू राष्ट्र में। तो एक बनिया जो है, बनिया माने कारोबारी, बहुत बड़ा कारोबारी, बर्तन भाड़े सामान सब चीजों का लाद करके और कारवा लेके जाने वाला, वो बावेरू देश में पहुंचा। बावेरू देश में पहुंचा तो जो नाव के ऊपर में दिशा काक बोलते उसको, दिशा दिखाने वाला कौवा, तो कौवा क्या करता था, उड़ के कौवा को उड़ाते थे। जा, वो जिस दिशा में उड़ के जाएगा, उड़ के जाता था, उस दिशा में इनका जहाज चलते रहता। जहाज कैसे थे, बड़े बड़े पर्दे लगाए वाले जहाज, जिधर हवा आ रही उधर जाने वाले, और उसको खेने वाले भी जहाज। तो वो जहाज जा रहा है तो कौवा वापस आया तो कौवे छोड़ते थे। कौवा गया, इतने देर तक लौट के नहीं आया, उस दिशा में जहाज चलता था। अब कौवा लौट के आया, समझ लेते कि उधर कोई आगे जमीन वमीन नहीं दिख रही है। तो क्या हुआ कि एक जगह बावेरू देश में कौवा लेके गई है। अब उस देश के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था पंछी। अब वहां के लोग सारे इकट्ठा हुए। व्यापारी लोगों ने बोला कि भाई ये कौवा हमको दे दो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बेचता हूं। अब जो दुकानदार होता क्या बोलता है, उसको ज्यादा भाव कमाना, पैसे कमाना, क्या बोलता है, मैं नहीं बेचने वाला। तो सारे के सारे व्यापारी चिल्लाने लगे, भाई हमको ये बेच दो, हमारे देश में इस तरह से नहीं है, हमको बेच दो। तो फिर बोली लगी 100 सोने के सिक्के, 110, 120, 100 ऐसे करते करते 1000 सोने के सिक्के में एक कौवा बिक गया। अब उस कौवे को ले गया, जिसने खरीदा उसने ले गया, पिंजरा लाया, बढ़िया सोना लगाया उसमें, सुंदर सा, ऐसे दिखाने के लिए। बड़ा आदमी होगा तो बड़ा दिखाता ना, दिखावा करता है। तो उसने पिंजरे में बढ़िया जड़ करके सुंदर चमचमाते पिंजरे में उसको रखा और उसके लिए बढ़िया खाना वाना देने लगा। अब कौवा कभी पिंजरे में तो रहता नहीं है, लेकिन उसको रखा, खरीद के लाया था। अब उसकी बढ़िया आवभगत हो रही। अब ये जो है, ये व्यापारी वापस आया, इसने सोचा कि साधारण कौवा पकड़ के ले गया, 1000 सोने के सिक्के में बिक गया, तो क्यों ना मैं मोर के बच्चों को पालन करूं।
तो उसने मोर के बच्चे इकट्ठा किए और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, चुटकी बजाने पर डांस कर चुटकी बजाने पर डांस कर, ऐसे मोर के बच्चों को ट्रेनिंग दिया। और उसमें जो सबसे अच्छा मोर था उसको ट्रेनिंग दे करके लेके गया फिर उस देश में। अब उस देश में ले जाने के बाद बाबेरू राष्ट्र में सारे लोगों में एक कुतूहल का विषय था, क्योंकि उसने काला कौवा तो देखा था काव 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 करने वाला। अब ये मोर जो है चुटकी बजाने वाला और डांस करने वाला तो देखा नहीं था। फिर वहां सारे इकट्ठा हो गए, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए। अब बढ़ चढ़ करके जिसने कौवा खरीदा था उन्हें ही अपनी पूंजी लगा करके मोर को खरीद लिया। और खरीदने के बाद पहला काम क्या किया उसने, वो कौवे का पिंजरा खोला और उसको भगा दिया। कौवे का पिंजरा खोल दिया और कौवे को भगा दिया। कौवा उड़ के काव काव करते हुए किधर गया, जहां मरे हुए चूहे हुए पड़े थे, जहां गंदगी पड़ी थी उसके ऊपर जाके बैठ गया। अब इस मोर को उस पिंजरे में ले जाके रखा। अब मोर के लिए मछली लेके आ रहा है, कुछ कुछ लेके आ रहा है, क्योंकि इतना सुंदर पक्षी उसने देखा ही नहीं था कभी। बड़ी आवभगत होने लगी। तो बाबेरू राष्ट्र में ये जो मोर है मान सम्मान पाने लगा। तब कौवे को खबर लगी तो कौवा बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में आया और वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगा, काव 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 काव, मेरा मान सम्मान सारा छीन लिया है। देखो ये आया और इसने सारा मान सम्मान छीन लिया। तो द्वेष हो गया। तो द्वेष झगड़ा लड़ाई जो होता है वो इसी तरह से होता है, गुणों को लेके। कोई अवगुण वाला होता है तो वो गुण वाले के पीछे पड़ जाता है, गालियां देता है, लांछन लगाता है, आरोप करता है, प्रत्यारोप करता है, बहुत कुछ करता है। तो ये गुण और दोष के लिए ये बाबेरू राष्ट्र की जो कहानी है, मेरे को जो पढ़ाने वाले थे प्रोफेसर, उन्होंने उसका अर्थ बताया। अब वो अर्थ बताने से भी लोगों को बुरा लग सकता है। वर्धमान महावीर को पहले कैवल्य प्राप्त हुआ। अब वर्धमान महावीर मालूम है कि वो कपड़ा तो क्या चिंदी भी नहीं लगाते, चिंदी का धागा भी नहीं लगाते, कपड़े का रुमाल भी देंगे तो छूटे भी नहीं, रुमाल को भी फेंक दे, हाथ भी नहीं लगाते। अब भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बोला कि नंगे रहना, लज्जा ढकने के लिए चीवर पहनो, धूप से रक्षा के लिए चीवर पहनो, वर्षा से बचने के लिए चीवर पहनो, शरीर को ढकने के लिए चीवर पहनो। ऐसे मनुष्य तो जन्म से नंगा है ही, और मरता है तो मरने के बाद भी नंगा ही आता है, नंगा ही जाता है। लेकिन एक लोक लाज के लिए एक चीवर जो दिया है, लोक लाज की और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसलिए जैन मुनि बौद्ध भिक्षुओं से चिढ़ते हैं। जैन मुनि बौद्ध भिक्षुओं से चिढ़ते हैं, और वो चिढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे जिसका ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग के हिसाब से वैसे ही होंगे। अब एक बार हम 3 बनते थे, कोल्हापुर के पास गए हुए थे, हमारे यश कश्यपायन भंते जी जो है उनके पास। अब जैन वहां पर विपස්සना का केंद्र है, हाथकनंगले बोल के जगह है मिरज सांगली के पास में, सातारा। तो कोल्हापुर के पहले जयसिंहपुर से हम एम्बुलेंस उठा के मैं लेके गया वहां। तो जैनों का कुंथुगिरी नाम का सेंटर और बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई, पूरा पहाड़ घेर रखा है जैनों ने। और वहां के जैन कौन से, पटेल लोग हैं जैन, और लिंगायत। तो वहां पर जैन मुनिया माने वर्धमान महावीर की मूर्तियां, नंगी मूर्तियां काफी है। हमने जाके फोटो काफी खींचे। अब बैठे तो जैन का बहुत बड़ा मठ था, मठ विहार। अब हमारा खाना खाने का समय हो रहा, निकल रहे उधर जैन साधु आए 3। अब हम दरवाजे से बाहर निकले थे, जैन मुनि क्या बोल रहे हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। माने हम 3 भंते लोग गए थे, हम बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा तब चीवरधारी हम लोग, वो लोग नंगे। तो नंगों को चीवरधारी साधु से ऐसे भी जो है उनको अटपटा लगता है। एक बार वर्षावास की शुरुआत होने वाली थी महाबोधि विहार में, मैं जब यहाँ था तो गया का एक जैन मेरा परिचित जो है, जिसके यहाँ से हमारा बिजली सामान वहां से आता था, उसने बोला कि हमारे जैन मुनि आ रहे हैं चातुर्मास के लिए गया में।
तो क्या उनको बुद्ध गया घुमा दे? तो मैं बोला बहुत अच्छी बात, घुमा दीजिए, ले आइए, हम स्वागत करेंगे महाबोधि विहार में। तो 9-10 जैन मुनि आए नंगे वाले, उनको महाबोधि विहार के गेट से मैंने ले गया। बोला उनका स्वागत कैसे होता? तो बोला कपूर जला के आरती उतारना है। मैं वो उतार लूंगा आरती। तो उनको ले जाकर के महाबोधि विहार में ले गया, बोधि वृक्ष के नीचे ले गया, सारे तमाम फोटो खींचे, उनका स्वागत सत्कार भी किया। तो संत संत है, धर्म संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब तो आखिरी इंसान ही है। तो जैन परंपरा, बुद्ध परंपरा, ये समन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। जैनों के 24 तीर्थंकर और बौद्धों के 28वें बुद्ध। ये बहुत लंबी श्रृंखला है और इसका अपना इतिहास है, इसलिए कोई भी किसी का अवतार नहीं होता। तो जातक कथाएं बोधिसत्व के जीवन से संबंधित बुद्ध बनने की अवस्था के पहले की अवस्थाएं, ये पारामिता पार करना, पूरी करना, तब जाके बोधिसत्व बुद्ध बनता है। तो अभी दशरथ जातक बताए इन्होंने। अब बहुत सी बातें हमने सुनी हुई होती है, लेकिन इसकी जड़ कहां है, इसका मूल उपदेश कहां से आया है? तो 2500 साल पुराने जो बुद्ध के काल में कोई कोई बातें जो बताई गई, उन बातों को संग्रहित किया हुआ है और उन संग्रहित की हुई बातों से बोध लेना है। जैसे कल मैंने बताया था बगला और केकड़ा की कहानी। कर्कटक दमनक के नाम से वो पूरे के पूरे अरबस्तान में गई। अरबस्तान में बुद्ध धम्म पूरा भरा हुआ था, मूर्तियों से बहुत भरपूर हुआ। बाद में मूर्तियां तोड़ी गई, खत्म की गई और फिर मूर्ति भंजक। इसलिए इस्लाम जो है मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति भंजक है। अब बूत शब्द आता है, बूत, इस्लाम में बूत शब्द आता है। बूत का मतलब होता है मूर्ति, और बुद्ध, बुद्ध माने ज्ञान। ज्ञान की तो मूर्ति नहीं बना सकते, लेकिन कल्पना करके मूर्ति बनाई हुई है। ये मूर्तियां बनाने का श्रेय सबसे बड़ा जाता है किसको? महाराजा कनिष्क को। कुषाण काल, पहली शताब्दी, मथुरा शैली, मथुरा में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी हैं। गंधार जो है, गंधार 8, मथुरा 8, दोनों मिलाकर के मथुरा में मूर्तियां बनी हैं। और मूर्तियों का सबसे बड़ा पेशावर जो है, पेशावर माने आज भी पाकिस्तान में है, लाहौर के म्यूजियम में वो मूर्तियां रखी थी। वो कुछ समय के बाद देश आजाद हुआ, वहां से मूर्तियां आई है तो चंडीगढ़ के म्यूजियम में रखी हुई है। पूरी एक गैलरी है, पूरी की पूरी गैलरी। बुद्ध की मूर्तियां बनाई, कल्पना करके बनाई। बुद्ध चरित्र नाम का ग्रंथ है। वो बुद्ध चरित्र में बुद्ध के गुणों को लेकर के व्यंजन, अनुव्यंजन, लक्षण, इसको लेकर के मूर्तियां बनाई है। मैंने कल्पना पर आधारित मूर्तियां बनाई है कि ऐसे बुद्ध रहे होंगे। तो बोधिसत्व की जीवनी जातक कथाओं में मिलती है। और कोई जातक बताओ? ठीक है, कोई तो एक एक जातक एक एक दिन याद करना है और बताना है। अभी किसी के पास में किसी का उपासक होगा, किसी का दोस्त होगा, उसको बोले भाई एक जातक हमको याद करके जाना है, जरा खोलो तो मोबाइल। तो कोई जातक कोई याद कर ले, कोई पढ़ ले, पढ़ के सुन ले, फिर यहां जब बोले तो भाई पढ़ाए जातक सुनाए, फट करके हाथ खड़ा करेगा, हाँ भाई सुनाओ सबको। तो क्या होगा? एक तो उसके पास जानकारी है, वो सब में बढ़ जाएगी, तो एक से अनेक में जाएगी। तो ये जातक कथाओं से ज्ञान बढ़ेगा। आप कौन सा जातक सुनाते? सिल्वी वंश जातक। हाँ? सिल्वी वंश जातक। अच्छा, शिवी वंश जातक। ये प्रज्ञावंश भंते जो है शिवी वंश जातक सुनाएंगे। आइए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो
सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जातक कहानी जो है ना, प्रत्येक कहानी में बहुत सारा ज्ञान छुपा होता है हमारे जीवन का। हम लोग यदि कहानी पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान क्या होता है, अच्छे बनने के लिए। जिसको भी अच्छा बनना है वो जातक कहानी जरूर पढ़े, लेकिन पढ़ के उससे ज्ञान लेना चाहिए। और जो होते हैं बोधिसत्व, तो जितने बोधिसत्व हैं वो सब बुद्ध बनेंगे। एक बुद्ध होते हैं सम्यक संबुद्ध, एक होते हैं प्रत्येक बुद्ध। जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं वो बताते नहीं है मैं बुद्ध हूँ, वो स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं, और सम्यक संबुद्ध प्रचार करते हैं। ये जो कहानी है जातक कहानी, श्रीवंश जातक, जातक जो है इसमें बोधिसत्व होते हैं, और बोधिसत्व जो है जाते हैं गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए। जब पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो जो गुरु होते हैं, गुरु सोचते हैं कि मेरी लड़की भी बड़ी हो गई, जवान हो गई है, अब हम इनके बीच में ही कोई लड़का देख लें, इन लड़कों में से। लेकिन पहले कसौटी होना चाहिए ना, लड़का कैसा हो। तो उन लड़कों की सब कसौटी में कसने के लिए उनका टेस्ट लिया गया कि बच्चे कौन ईमानदार हैं। तो बच्चों से कहा, बच्चों मेरी बेटी जो है हमको शादी करना है, और मेरे पास पैसे शादी के लिए नहीं है, तो तुम लोग बच्चों मदद करो, अपने अपने घर से, अपने रिश्तेदारों के यहाँ से जाकर शादी में जो लगता है जेवर वगैरह पैसे से वो लेके आओ, लेकिन चोरी से लाओ, कोई पता ना चले। अगर पता चलेगा तो क्या होगा कि बदनामी होगी, तो चोरी से लाना है। सब बच्चे गए और किसी ने कुछ लाया, सबका नाम रख के अलग रख दिए। जब सब ले आए, एक जो बच्चा था बोधिसत्व वो खाली आ गए, तो मास्टर ने उसको डांटा कि खाली कैसे आ गए, क्या कुछ नहीं था क्या तुम्हारे पास में। तो बोधिसत्व ने क्या कहा कि मास्टर जी आपने तो कहा था कि कोई देखे नहीं, लेकिन वो जहाँ पे हम रहेंगे, अगर सूने में है, जंगल में है, तो पेड़ पक्षी देखते रहते हैं। यदि हम अकेले में हैं तो कोई देखता नहीं है, मैं तो स्वयं देखता हूँ अपने आप को, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कोई देखता ना हो। तो गुरु ने देखा कि बच्चा सही में ईमानदार है, तो फिर क्या कहा गुरु ने कि मेरे पास पैसे बहुत हैं और सब कुछ है, तो सब बच्चों को कहा ये सामान अपना ले जाओ। और बोधिसत्व साहब जो बोधिसत्व थे तो अपनी बेटी की शादी उनके साथ में कर दी। तो तात्पर्य कहने का यह है कि अगर हमको ईमानदार बनना है, जिसको भी ईमानदार बनना है, बंद कमरे में ईमानदार बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों को दिखाते हैं हम ऐसे हैं, और उसका सही स्वभाव देखना है तो अकेले में दिख जाता है वो कैसा है। तो जितनी भी कहानी है, चूंकि मेरे पास मोबाइल रखता नहीं हूँ मैं, नहीं तो मैं कल कहानी पढ़ के आता, वो तो पहले से याद थी, बहुत सारी कहानी पढ़ता था, लेकिन जो जो सुनूंगा तो समझ में आएगा। तो वो जो अंदाज से था पढ़ाई हुई वो कहानी मैंने बताया। अभी जब मैं सुनूंगा यहाँ पे याद आएगी तो बताऊंगा भी। साधु साधु। साधु साधु। ठीक है, और कोई है कहानी सुनाने के लिए? अच्छा, आपने कल कौन सी सुनाई थी? सांप वाली सुनाई थी ना। आज कौन सी कहानी सुना रहे हैं? जातक है, जातक। जातक है तो सुनाइए। नहीं, अब जातक में आ जाए नहीं, जातक ग्रंथ माला में होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी कहानी जातक के नाम पे थोप देना ठीक नहीं है। चलो, और कोई? कौन सी जातक है? हाँ ठीक है, आ जाओ, इधर सामने आ जाओ। अंते को दीजिए ना बात। महाकपि जातक है, जातकों में 2-3-4 बंदरों वाली जातक कथाएं हैं। सुनाओ एक कहानी। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को जय भीम। मैंने पढ़ी थी जातक कथा में कहानी। पीछे जा बस, ठीक। बंदर रहते हैं बहुत सारे जंगलों में,
उछल कूद करते रहते हैं, कोई भी फल तोड़ते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, बहुत उछल कूद करते रहते हैं। और एक बार क्या हुआ कि बंदर की टोली आम के खेत में चली गई, आम के अमराई में। तो वहाँ से बहुत सारे आम तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। तो वो व्यापारी वहाँ से आया, उसने देखा ये तो पूरा आम का बगीचा हमारा मतलब नष्ट कर रहे हैं, तो इनको क्या करा जाए। बेचारा हाथ अपने सर पे हाथ रख के ऐसे बैठा रहा, सोचता था। उसमें से एक बंदर आया, बोला क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बैठे हो। वो अपने इशारों से उनने बोला पूरा नष्ट कर दिया है और हमारा नुकसान हो गया। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने सब बंदर चले गए, तो वहाँ पर रह रहे थे। तो वहाँ का जो आदमी हो गई थी सब वहाँ की, तो उनने अपनी आग लगा दी। तो बोले ये सब बंदर यहाँ मर जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो फिर आग लग गई। तो वो जो बोधिसत्व बंदर बड़ा वाला था, उसने देखा, बोले ये तो अब क्या करेंगे, अब सब बंदर मर जाएंगे, अब इनको तो बचाना है। तो फिर बीच में बहुत बड़ी नदी थी, छोटे छोटे बंदर जा भी नहीं पा रहे थे यहाँ से। तो वो जो बोधिसत्व बंदर था, उसने छलांग लगा के इस डाल से उस डाल तक ऐसे पैर से पकड़ा था और उधर हाथ से पकड़ा, वो नदी के उधर से ऐसे, वो बोधिसत्व था ना, तो वो थोड़ा खींच खींच के अपने आप को लंबाई में बड़ा हो गया था। फिर जितने भी बंदर थे बोले सब मेरे पीठ के ऊपर से यहाँ से उस तरफ चले जाओ। यानी उसने अपने आप को पुल बना लिया था। जो बंदर थे छोटे छोटे, जो उपद्रवी भी थे, पूरे बंदर यहाँ से उस पार चले गए। तो बोधिसत्व जो रहते हैं तो वो दूसरों की जान भी बचाते हैं, अच्छी शिक्षा भी देते हैं। उससे तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई बुरे वक्त में, कठिनाई में कोई परेशानी है तो हम उनका मदद कर सकें। ऐसी थी वो बोधिसत्व की कहानी। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये महाकपि जातक है। ये महाकपि जातक की जो स्टोरी है वो उसमें 60,000 बंदर का नेता होता है महाकपि, और नदी में एक आम का फल जो है वो पेड़ पर के तो आम सारे खत्म हो जाते, केवल एक बचा हुआ था जो पत्तों के बीच में था, जो लाल चींटियों ने घोंसला बनाया था उसके बीच में था, वो गिर गया पानी में। तो एक मछुआरे को मिला, वो मछुआरे ने वो आम को उठा करके लेके आया। बड़ा सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर आम, ऐसे आम उसने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। तो उसने सोचा कि ये आम अगर गांव के मुखिया को दे दूं तो मेरे को कुछ इनाम मिल जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। तो उसने मुखिया को ले जाके दिया। मुखिया ने देखा अरे इतना सुंदर आम, तो चलो अपने राज के राजा के पास लेके चलते हैं, कुछ इनाम में जमीन वमीन मिल जाएगी। अब वो ले जाके राजा को आम दिया। अब राजा ने भी कभी ऐसे आम देखा नहीं था, इतना सुंदर सा। तो उसने काटा, खाया, और उसके बाद बोला कि ये, वो आदमी जो है उसको बोला कि ये आम कहाँ से मिला। तो उसने बताया वहां मिला। फिर वहां से खोजते खोजते आखिरी जो मछुआरा था उसको पकड़ा। मछुआरे से पूछा कहाँ मिला, तो बोला नदी में मिला। तो कुछ शिकारियों को और जाल लेकर के और भेजा कि बोला वो पेड़ पर से सारे आम उतार ला। तो वहां तो एकमात्र आम था जो उसमें से मिला था। तो ढेर सारे बंदरों को उस पेड़ पे बैठा हुआ देखा। तो इन शिकारियों ने नीचे जाल लगा दिए, बोले कि इन बंदरों को मारेंगे क्योंकि आम तो है नहीं, राजा हमको सजा देगा, इसलिए बंदरों को ही पकड़ के ले जाते हैं। तो रात भरे में सारे बंदर उसने नदी के उस पार उतार दिए थे बोधिसत्व ने। लेकिन जो उसका बैरी था दूसरा, क्योंकि कंपटीशन होता है ना मुखिया बनने में, तो मुखिया बनने वाला दूसरा जो था उसने क्या किया, उसके पीठ के ऊपर में जोर जोर से कूदा ताकि उसकी कमर टूट जाए। तो वो मारा गया। तो बोधिसत्व जो बंदर था महाकपि,
तो महाकपि नीचे गिरा नदी में, तो राजा ने आदेश करवाया, बोला कि उसको लेते आओ। उसको लाने के बाद उसकी यात्रा निकाली, उसका शव जो था उस शव को अपने राज में घुमाया, लाकर के एक आसन के ऊपर रखा और आसन पर रख के उसका एक अच्छा स्वागत सत्कार के साथ उसकी माने अंतिम संस्कार किया कि नेतृत्वकर्ता कैसे होना चाहिए, कि पूरे अपने बंदर जाति को उसने नदी के उस पार तार दिया और स्वयं जो है आखिरी सांस लेके मर गया। तो ये साधारण बंदर नहीं, वो बोधिसत्व है, इसलिए उसने अपने नेतृत्व के गुणों को अंतिम समय तक निभाया। तो ये महाकपि जातक की स्टोरी है। कुकुर जातक भी इसी तरह से, कुकुर नाम सुनते ही समझ जाते कि कुत्ता है। एक बार ये कुकुर जातक किसी ने सुना हो तो आप सुना सकते हो। सुना है किसी ने कुकुर जातक? हेलो, कोई कोई सोच रहे हैं, कुछ कुछ है, कुछ कुछ सोच रहे हैं ना। इधर में क्लास चल रही है तो कोई कोई के दिमाग में कोई दूसरा ही चल रहा है। क्लास में है तो पता चलता है कि क्लास में, क्लास से बाहर है तो पता चलता है कि क्लास के बाहर है, क्योंकि ध्यान इधर उधर तो पता चल जाता है। तो कुकुर जातक, एक बार बोधिसत्व ने कुत्ते के रूप में जन्म लिया। अब आपको लगेगा कि बोधिसत्व कुत्ता कैसे बना? भाई सभी में बना है, हिजड़ा में बना है, सभी प्रकार के जीव माने मनुष्यों के रूप में भी जन्म लिया है। आखिर जो भी कोई है व्यक्ति सद्गुणों को विकसित करते करते, बोधिसत्व के गुणों को विकसित करते करते बुद्ध बनता है, निर्वाण अवस्था प्राप्त करता है। निर्वाण के ऊपर ये महापरिनिर्वाण वगैरह अवस्थाएं जो है, ये सब जगह प्रमोशन है। प्रमोशन जैसे नौकरी में लगता है तो प्रमोशन होता है ना, इतने दिन हो गए, इतनी परीक्षा पास की, इस तरह से क्वालिटी डेवलप की। तो उस तरह से बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के दिन से उसकी प्रगति शुरू होती है, क्योंकि कुशल चित्त का विकास करेगा, बुराइयों को त्यागेगा, बुराइयों से बचेगा। तो कुकुर जातक जो है, एक बार बोधिसत्व ब्रह्मदत्त राजा के राज में, कहानी है, उस समय राजा का जो रथ था बग्गी, अब राजा का रथ माने बग्गी जो है, वो बग्गी में बढ़िया सुंदर अच्छे क्वालिटी का चमड़ा लगा हुआ था उसमें, जिसमें बैठते हैं वो। अब रथ का चालक जो है, क्या हुआ, एक दिन बारिश आई थी तो उसमें वो जल्दी जल्दी में आया और उसके घर से बुलावा आया, तो उसने वो रथ को गोदाम जैसे जो रथ रखने का जगह है उसमें बंद नहीं किया, वो खुला रह गया। खुला रहने के कारण क्या हुआ, कुत्तों ने वो बग्गी के जो राजा के बैठने का जो सीट था, आसन था, उसका उसमें का चमड़ा खा गया। चमड़ा खा जाने की वजह से क्या हुआ, वो रथ वाला आया दूसरे दिन, उसने देखा, अरे ये तो ये सारा बैठने का रथ का नीचे का जो है वो बिगाड़ दिया है, अब राजा तो मेरे को सूली पे लटका देगा, क्योंकि रथ का मामला बिगड़ गया, अब क्या करें। तो उसने क्या किया, बहाना बना करके राजा को सुना दिया। तो बोला, राजा साहब कुत्ते बहुत खराब है, ये कुत्तों को जो है पकड़वा दीजिए, मरवा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब राजा भी इतने कम दिमाग रहा होगा, उसने क्या आदेश निकाल दिया, ये बोला जो भी कुत्ते हैं उनको मारो। अब ये बोधिसत्व कहाँ रह रहा था मालूम है, शमशान में। ये बोधिसत्व जो कुत्ता था वो शमशान में रह रहा था। तो सारे शहर के कुत्ते भाग रहे किधर, शमशान के तरफ, क्योंकि ये कुत्ते मारने का ऑर्डर आया, तो कुत्तों की जिधर उधर पकड़वाई और मारने शुरू है। तो सारे कुत्ते भाग करके किधर गए, शमशान के तरफ। अब बोधिसत्व के पास जाकर के बोला कि हम कुत्ते
हमारे कुत्ते समाज के ऊपर आफत आ गई है। राजा ने ऐसे आदेश निकाल दिया है कि कुत्तों को मारो तब हमारी जान बचाओ। तो बोधिसत्व देखता है कि तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। तो वो छुपते छुपाते जाता है कहाँ? राजा के दरबार में। कहीं से गली वली तलाश करके वो घुस जाता है राजा के दरबार के अंदर और आसन के नीचे बैठता है। जब राजा का दरबार लगता है तो तब वो जो है आकर के बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है, महाराज, हमारे कुत्तों ने क्या आपका अपराध किया है जो हमारे जान को आफत सबको मारने का आदेश निकाला है? तो बोला कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे घटना घटी। तो बोलता है, महाराज, बाहर के कुत्ते राज दरबार में कैसे आ सकते हैं? ये तो राज दरबार के कुत्तों का काम होगा। तो बोलते हैं, नहीं, राज दरबार के कुत्तों का काम नहीं है। तो बोलते हैं, उनको बुलाओ यहाँ। तो जो राजा के कुत्ते होते हैं बढ़िया स्मार्ट होते हैं, गोरे चिकने होते हैं, सबको बुलवाया। बुलाने के बाद बोला, भैया जूता निकालो उधर। तो बोला, महाराज, ऐसे करो, छाछ मंगाओ, छाछ। मठा होता ना, मठा दही से बना वाला मठा मंगाओ, छाछ मंगाओ। और बोला, घास मंगाओ, घास। तो पतली बारी घास जो है उसके अंदर डलवा दी। काय में? वो मठा जो था ताक के अंदर छाछ में डाल दी और बोला, ये आपके कुत्तों को पिलाओ। तो राजा के दरबार के जो कुत्ते थे सबने मठा पिया। पीने के बाद क्या हुआ, उनके पेट में मरोड़ हुई। ऐसे किया, हाथ करके सारा निकला उनके पेट से बाहर। तो उसमें क्या निकला? वो चमड़े के टुकड़े निकले जो राजा के बग्घी के थे। तो राजा ने उससे माफी मांगा, बोला कि मेरी गलती हुई। तो बोला, तेरे को शील लेना पड़ेगा। तो राजा ने किया, तुरंत छत्र जो होता है ना, राजा का छत्र काय पे लगाया? बोधिसत्व के ऊपर छत्र धारण करवाया। बोला कि इसको बोधिसत्व को छत्र धारण कराओ, क्योंकि बोधिसत्व जो है ये चरित्रवान कैसे रखनी चाहिए, ये बोध देने वाली कहानी जो है कुकुर जातक याद रहेगा आपको? हाँ, तो कुकुर जातक जो है याद रखना। अब आपको होमवर्क दिया जाता है कि कल जिनके पास मोबाइल है फिर उसमें डालिए जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में ढेर सारे नाम आते हैं। उन नामों में एक कोई भी चुनो, याद करो और फिर कल सुनाने के लिए तैयार रहना। तो अभी आपको और 5 मिनट समय दे रहे हैं। अपने अपने मोबाइल जिनके पास है निकालिए और उसमें जातक नाम डालिए। सुनसुमार जातक कल मैंने बताया था। सुनसुमार जातक माने मगरमच्छ की कहानी वाला। बक जातक बताया था, बगला और केकड़े की कहानी वाला। तो नाम नोट कर लो और अपने से खोज लेना, अपने से सुनना। उसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है। बक जातक, सुनसुमार जातक और एक कल बताया था तितर जातक। तितर जातक में तीतर सबसे बड़ा है। हाँ, लावा तीतर बोलते हैं, वही लावा तीतर। तो जिसको कुछ आता जाता नहीं है ना, वो एक कहानी भी अगर ये जातक कथा को बढ़िया से रट ले तो वो काफी देर तक के उसको सुना सकता है शांति के साथ में। तो रामायण काय पर निर्माण हुआ? दशरथ जातक पे। कौन से जातक पे? दशरथ जातक पर रामायण तैयार हुआ। और कृष्ण की लीला जो है वो घत जातक पे है। घत जातक, उसमें लगभग 25 जातकों को मिला करके महाभारत निर्माण हुआ है। घत जातक
अभी भंते ने कौन सा जातक बताया? शिवी वंश, शिवी वंश जातक सुनाया। शिलवी, शिवी 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 वाला वो शिलवी वंश, शिलवी नहीं है, शिवी है। शील से संबंधित है। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की स्टोरी, जो वेसंतर जातक है उससे स्टोरी बनी है। वेसंतर जातक सबसे बड़ा जातक, थाईलैंड के अंदर में बहुत वो ड्रामा के जैसे खेला जाता है, धार्मिक ड्रामा के रूप में। जैसे यहाँ 7 दिन का सप्ताह बैठता है, वैसे ही वहां 3 दिन का थाईलैंड में महोत्सव जैसे मनाते हैं वेसंतर जातक। तो एक जगह में मैं रुका था, तो एक भंते थे, वो 30 साल जंगल में रहे थे। बाद में सेना के बीच में उनका विहार बन रहा है, वहां पर वो विहार बना रहे हैं। तो मुझे भी आमंत्रित किया। वो भंते को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन एक अंग्रेजी जानने वाले के माध्यम से मेरे को भी आमंत्रित किया। तो हाथी मंगाए थे सजा करके, हाथी 3 हाथी मंगाए थे सजा करके। तो हाथी वो शिविर माने जो वेसंतर जातक है, उस जातक में हाथियों का उल्लेख है, इसलिए वहां सजा के हाथी भी मंगाए थे। तो बहुत सुंदर सुंदर रूप से बौद्ध जातकों को, बौद्ध कथाओं को बौद्ध देशों ने संभाल के रखा हुआ है। श्रीलंका में कभी जाने का मौका मिले तो वहां के बुद्ध विहार जो पुराने प्राचीन है, उसकी दीवार पे वो जातक कथाओं को पेंटिंग किया हुआ है। अजंता में, पूरे अजंता में जितनी गुफाएं हैं उसमें जातक कथाओं को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया हुआ है। सुंदर से सुंदर कलर लगा करके किया, लेकिन अब समय के साथ साथ सारा कलर वगैरह भी उड़ चुका है। लेकिन किताबों में जो बना हुआ है, लिखा हुआ है, वो पढ़ने के लिए मौजूद है। तो हमारे इस धरना स्थान में आज 65वां दिन चल रहा है, और 65वें दिन में बहुत से लोग पूछते हैं अपने घरों से, महाबोधि में महाविहार मुक्त हो गया क्या, मिल गया क्या? बहुत से लोग फोन लगाते ना, तो वहीं से बोलते मिल गया क्या, मुक्त हो गया क्या? अरे भाई यहां आओ, देखो, सुनो, समझो। ये कोई सिक्का गुम गया और मिल गया ऐसे थोड़ी है। 2500 साल पुरानी विरासत है। उस वो विरासत के उतार चढ़ाव का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। ये देश में सत्ता हस्तांतरण हुए हैं, क्रांति प्रतिक्रांतियां हुई है। इसलिए ये सारा झंझट जो है आज का थोड़ी है, बहुत पुराने समय से है। और ये झंझट कभी कभी ऐसे होता है कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं। एक बेटा बचपन में खो गया, वो इस्लाम ग्रहण कर लिया। दूसरा बेटा है चुटी बढ़ा करके अपना वेद पाठ करने लग गया। और बाप है बनिया समझो, दुकान पे बैठा था, एक बेटा इधर एक बेटा उधर। तो इसी तरह से बिखरे हुए लोग कहीं कहीं, कोई कहीं। अब एक दूसरे को बुराइयां करेंगे, निंदा करेंगे, झगड़े लगाएंगे तो दुख बढ़ेगा। लेकिन जब बैठ करके हम इंसान है भाई, इंसान होने के नाते प्यार से सभी लोगों ने जीवन जीना है। जीवन छोटा है, इसलिए झगड़े लड़ाई ना करें, शांति से समझौते से हल निकाल लें, तो क्या होता है, दुख कम होता है। लेकिन बहुत से लोगों को मारकाट देखने में मौज आती है, झगड़ा करने में मौज आती है, लड़ाई झगड़े में मौज आती है, चुगली निंदा करने में मौज आती है। तो कुछ लोग किसी प्रवृत्ति के रहते हैं, कोई किसी प्रवृत्ति के रहते हैं। तो इसलिए हमारा आज सुबह का जो क्लास है, एक तो मौन होता है, मौन। अब मौन के साथ साथ क्या है, जातक कथा। तो जातक कथा काय के लिए, बोधप्रद, बोधि विकसित करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बुद्धि चातुर्य को समझाने के लिए बहुत जरूरी होता है।
तो इसलिए सुबह के क्लास में कल एक चूहे वाली भी कहानी सुनाई थी। चूहे वाली कहानी सुनी थी ना आप लोगों ने? चूहा जो है, बिलों में चूहा की संख्या जो है कमती होते चली गई, और बिलार जो है और बिलार जो है सबसे पहले एक टाइम पे खड़ा होकर के बनते जी आपको तो वो बिलार एक टाइम पे खड़ा होकर के और जब देखा तो ऐसे मुंह करके, क्या है, मैं हवा खाता हूँ और जमीन पर भार नहीं पड़ना चाहिए इसलिए एक पांव पे खड़ा हूँ। और वो क्या करता था, जब इस चूहों की संख्या सारी लाइन से जाती थी तो आखिरी वाला जो लूला लंगड़ा जो कमजोर है उसको ऐसे दबकता था कि ताकि पता ही नहीं चले, हैं, इसको पता ही नहीं चले। लेकिन जब बिल में संख्या जो है वो बिल कमती दिखाई देने लगा तो तब बोधिसत्व ने बोला कि अब मैं आखिरी में रहूंगा। तो बोधिसत्व ने आखिरी में लाइन में लग के क्या किया, उस बिलार को कमती कर दिया। तो ये जातक कथाएं बहुत बोध देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, बुद्धि को विकसित करने वाली है। बुद्धि के माने एक बार बढ़िया से सुन लोगे जीवन भर याद रहेगी। तो जीवन भर याद रहेगी तो कुछ नहीं किसी को बता सकते, तो बैठे बैठे किसी गांव में किसी पेड़ के नीचे जातक बता देंगे तो कुछ न कुछ बच्चे आकर के भोजन पानी लेके आएंगे और वो जुड़ जाएंगे साथ में, और जुड़ करके पूछेंगे। देखा था कि अपने पुराने समय में छोटे छोटे बच्चे सोने से पहले दादा दादी के पास बैठते थे और बोलते थे कहानी सुनाओ, और सुनते सुनते सो जाते थे। तो वो एक दौर था। आज जो है उसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे जमाना कितना ही मॉडर्न हो जाए फिर भी जो है वो बोधप्रद कहानियां, जातक कथाएं की बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भंतर सुमेधो आ गए हैं, अभी वो जातक का क्लास जो है वो लेंगे भंते तीर्थंकर सुमेधो जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जातक की तो बात काफ़ी सारी हो गई, मुझे बुला भी रहे थे तो मेरी एक आदत है, मैं मर्जी से आता हूँ मर्जी से जाता हूँ, बुलाने से नहीं आता जातक। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ किसी के ऑर्डर पे नहीं चलता हूँ, इसीलिए तो भिक्षु बने हैं। भिक्षु का जीवन स्वच्छंद होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जातक की बहुत सारी कहानी हमारे भंते प्रज्ञाशील जी ने सुनाई। मैं सोचता हूँ कि आज हम धम्मपद की भी चर्चा शुरू करें। धम्मपद, क्योंकि ये देखो यहाँ रखी है, हमारे एक ML परिहार साहब ने धम्मपद बंटवाई है। भारत के अंदर 3 ऐसी पुस्तकें हैं, मेनली 2 हैं, जो रोज के जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा रोल। हमारा मन है भाई, जो जीवन में जो भी कुछ होता है मन में होता है ना जी। हमारे मन के अंदर जो दुख और सुख आते रहते हैं, दुख और सुख आते रहते हैं। दुख क्या है? दुख क्या है?